नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखीमपुर कांड का पूरा सच क्या है, इस सवाल पर न सिर्फ देश की राजनीति, जांच एजेंसियां बल्कि आम जनता तक बटी हुई है। लखीमपुर कांड के कई वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें से एक में प्रदर्शनकारियों को पीछे से रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का है और इसके पहले क्या परिस्थितियां बनी, इसकी कोई जानकारी इससे नहीं मिलती। लेकिन इस वीडियो के सहारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाकी सभी विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने में लगे हुए हैं। तो वहीं लखीमपुर कांड के और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक में कथित तौर पर ड्राइवर की पिटाई हो रही है। एक वीडियो में ड्राइवर इस बात से साफ साफ इनकार कर रहा है कि उसे लोगों को कुचलने के लिए भेजा गया। यह साफ है कि लखीमपुर कांड में कई परतें हैं जो खुलनी अभी बाकी हैं, लेकिन सियासत में इसे लेकर तूफान मचा हुआ है। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी को सीतापुर में गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए आज दंगल में हम पूछेंगे, क्या लखीमपुर कांड सिर्फ संयोग है या फिर प्रयोग? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। लखीमपुर में गाड़ी से रौंदे जाते प्रदर्शनकारियों के इस कुछ सेकंड के वीडियो पर हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट किया। फिर इसके बाद रौंदे जाने के वायरल वीडियो के सहारे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। प्रियंका लखीमपुर कांड में प्रदर्शनकारियों को रौंदे जाने के वायरल वीडियो के सहारे बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच प्रशासन ने ऐलान किया है कि सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल में रखी गई प्रियंका गिरफ्तार है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा लखीमपुर जाना चाहती थी। लखीमपुर प्रशासन द्वारा 144 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जनपद में प्रवेश को रोका गया है। उत्तर के दृष्टिगत श्रीमती वाड्रा को सीतापुर में रोका गया है। लखीमपुर कांड को लेकर राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, लेकिन वीडियो सिर्फ रौंदे जाने का ही वायरल नहीं है। रौंदे जाने की घटना के पहले भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। घटना के दौरान का वीडियो भी सामने है, जिसमें गाड़ी को पलटने और फिर एक व्यक्ति को घेर कर पीटने की वारदात है। बताया जाता है कि पिटने वाला शख्स गाड़ी का ड्राइवर हरिओम है। क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। इस बीच न सिर्फ प्रियंका बल्कि पूरी कांग्रेस ने योगी सरकार को घेर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब लखनऊ एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ने दिए गए तो उन्होंने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। न सिर्फ विपक्ष बल्कि लखीमपुर कांड को अंग्रेजों की जमाने की बर्बरता से जोड़ने का काम खुद एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने किया है। ऐसी बर्बरता मैंने ब्रिटिश काल में गांधी जी के आंदोलन से जो उत्पन्न हुई परिस्थितियां थी उसमें देखी थी। जब कोई कानून का राज नहीं होता था, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। इस प्रदर्शन में किसी की जान गई और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की सरकार में बैठने वाले लोगों की या उत्तर प्रदेश में जो उनकी हुकूमत है इसमें बैठने वाले लोगों की
खुली है। बार बार प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र कर रहे हो, प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन विपक्षों को रोक रहे आप उस किसानों के जो परिजन है उनको मिलने जा रहे हैं, क्या उसमें गलत है? लखीमपुर कांड में मृतकों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गोली लगने की संभावना खारिज है, लेकिन लखीमपुर का बवाल जल्द थमता नजर नहीं आ रहा। वो हमारे बेटे इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि अगर ये साबित हुआ कि उनका बेटा मौके पर था तो वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दे मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। 2007 के बाद पहली बार यूपी में विपक्ष बीजेपी के खिलाफ इस कदर आक्रामक हो चुका है और बीजेपी बैकफुट पर आती दिख रही है। और ये मौका ऐसा है जब कुछ महीने में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, सीतापुर में मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखीमपुर कांड संयोग या प्रयोग, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडी की ओर से महासचिव केसी त्यागी जी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर सिंह पूनावाला जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी फिलहाल अब गिरफ्तार कर ली गई हैं। सवाल इसीलिए सीधे शलभमणि त्रिपाठी जी आपसे ही, जब वीडियो सामने आ चुका है, किस तरह से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, किसानों को कुचलते हुए चली जाती है, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आपसे। देखिए, विपक्ष को ये सवाल पूछने से पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 48 घंटे से जो विपक्ष के लोग हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, जो ओछी राजनीति है उसके चक्कर में पिछले 48 घंटे से उन्होंने पुलिस का समय बर्बाद किया है। आपको पता है कि इस घटना के बाद आज जाकर अंतिम संस्कार हो पाया है। हमारे पुलिस के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, हमारे डीजीपी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी हैं, एसीएस स्तर के अधिकारी, वो ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे थे, एक समाधान निकाला गया। लेकिन विपक्ष ने बजाय इसके कि वो सरकार को और कानून को अपना काम करने का मौका दे, इन्होंने लगातार इस तरह की सियासत करने का प्रयास किया जिससे वहां पर और लाशें गिरे और वहां पर खून बहे, हिंसा का एक नंगा नाच कराने का प्रयास हुआ। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने तो इवेंट मैनेजमेंट किया। इनके पंजाब के भी मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं, इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिन्होंने आदिवासियों पर गोलियां चलाई और तमाम छोटे छोटे आदिवासी बच्चों की लाशें गिरी रही, वहां तक नहीं गए, वो अभी चले आ रहे हैं। और तमाम जगहों से इनके जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं। हुड्डा साहब भी चले आ रहे हैं। यहाँ पर आके कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जाकर पुलिस से बदसलूकी कर रहा है, तो आपने मौका कहाँ दिया पुलिस को काम करने का? पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस अपना काम कर भी रही है। आप लाख पुलिस को रोकने का प्रयास करिए, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी दोषी होगा, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे इसमें जो आरोपी हो, चाहे जो भी हो, जिनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, उनके बारे में भी मैं कह रहा हूँ। विपक्षी दलों पर आपने सवाल पूछा है रागिनी नायक, ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले शलभमणि जी, आपने कहा कि सभी का अंतिम संस्कार अब कर दिया गया है। देखिए, एक बहराइच में अभी उनकी कुछ मांगे थी जिनको लेकर वार्ता चल रही थी, लेकिन मैं एक बात मेरी अधूरी छूट गई थी। कोई भी दोषी होगा निश्चित तौर पे कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ेगा, उसके साथ अपराधी जैसा सलूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। कोई इस मुगालते में नहीं रहे कि कोई छूटने वाला है। जो जिम्मेदार होगा, जो शामिल होगा, घटना स्थल पर होगा, घटना स्थल के लिए जिम्मेदार होगा, इस घटना में शामिल होगा। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ, चूंकि आपने विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल पूछा है। रागिनी नायक जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग वहां पर जाना चाहते थे, अपनी राजनीति चमकाना ही विपक्ष का मकसद है, कोई नहीं चाहता कि न्याय मिले, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से बार बार इस बात का भरोसा दिया जा रहा है। रागिनी नायक जी। चित्रा, लखीमपुर खैरी में भारत माता अपने सपूतों की निर्मम हत्या पर बिलख बिलख कर रो रही हैं, और इसी जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री आज उत्सव मना रहे थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की इस नृशंसता, निर्ममता और अमानवीयता पर प्रहार कर कर मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहती हूं। फिर मैं आपके सवाल के जवाब पर भी आऊंगी। तो मोदी जी, मर रहे किसान हैं, आप उत्सव मनाइए, अन्नदाता की चीख पर ताली बजवाइए, जख्मी हुए हाथ से तोरण सजवाइए, घुटी हुई सांस से तुरही बजवाइए, मरघट की भीड़ को जलसा बताइए, रौंदे जा रहे किसान हैं, आप उत्सव मनाइए।
धिक्कार है ऐसी मोदी सरकार और योगी सरकार पर, जिसकी नाक के नीचे देश का गृह राज्य मंत्री पहले भीड़ को किसानों के पर हमला करने के लिए उकसाता है और फिर उसी गृह राज्य मंत्री का कपूत उन किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे से रौंदता है और उसके बाद भी वो दोनों आज आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अरेस्ट किसे किया जाता है? प्रियंका गांधी को किया जाता है, जो 3 लोगों के साथ 144 की धारा का भी उल्लंघन नहीं होता है, रात को ही 3 लोगों के साथ पीड़ितों के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए निकली थी। और आज ये डरपोक कायर डरी हुई सरकार ड्रोन ऊपर चला रही है निगरानी रखने के लिए। अखिलेश यादव को रोक लेते हैं, आप जयंत चौधरी को रोक लेते हैं, देश के 2 मुख्यमंत्रियों को भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी को रोका जाता है। मुझे बताइए लोकतंत्र का कौन सा मानक स्थापित हो रहा है जहां पर एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता? कल यही बात योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो सकती है और ये पहली घटना नहीं है। चित्रा, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए उन्नाव में इन्होंने यही किया था, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए थे। हाथरस में वहां की बेटी को रात को 12 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया। ठीक है, इस पे मैं जवाब दूंगी। राजस्थान में कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, दयाशंकर सिंह के साथ खड़े हो गए थे। हाँ। ये हमेशा अपराधियों को संरक्षण देते हैं अगर अपराधी भाजपा का होता है। क्या अपराधियों को संरक्षण देती है बीजेपी? इस सवाल पर आप जवाब दीजिएगा शलमणि जी। लेकिन रागी नायक, कल राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज की भी खबर है, तस्वीरें हैं। कांग्रेस शासित है ना राजस्थान, वहां पर भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की खबर है। आपको संज्ञान है इस बात का रागिनी नायक जी? मैं इसका जवाब दे देती हूँ। हाँ बोलिए, आप ही से पूछा है। बिल्कुल आप ही से पूछा, जवाब देती जी। अगर राजस्थान में व्यवस्था न्यायपरक नहीं है, अगर राजस्थान में अन्याय हो रहा है, तो किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वहां पर जाकर धरना देने के लिए? अगर गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया खुद ही सियासी दंगल में फंसे रहेंगे तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? बोलिए शलमणि त्रिपाठी जी। 26/11 हुआ था, तो नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे राजनीति करने के लिए बंबई में। ठीक है, हमने वहां भी जाने से नहीं रोका था। ये रोकने की राजनीति वो करता है जो डर गया। और याद रखिए, क्या विपक्ष से सरकार डर गई है? शलमणि त्रिपाठी जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ केसी त्यागी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए शलमणि त्रिपाठी जी। विपक्षी नेताओं को किसानों से मिलने के लिए, उनके परिवार से मुलाकात करके अगर वो शब्दों के मरहम लगाना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? देखिए, रागिनी नायक जी ने कविता सुनाई है, ये कविता ही सुनाएंगे, इवेंट कराएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कहीं महिला पुलिसकर्मी को अपमानित करेंगे, कहीं झाड़ू लगाएंगे। तो इनकी कविता में एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो आप बार बार कह रही थी ना, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आप दंगा कराइए, लाशों पर अपनी राजनीति चमकाइए और गिद्ध राजनीति कराइए। ये पूरा देश देख रहा है कि कैसे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात रही हो। तो देखिए, ऐसे मत करिए रागिनी, ये मत करिए और मैं बोलने नहीं दूंगा। रागिनी, आपको बोलने नहीं दूंगा इसके बाद। नहीं, गलत बात, बोलने नहीं दूंगा। मैंने आपको टोका नहीं। ये राहुल गांधी का जो फ्रॉड है ना, राहुल गांधी, देखिए ये गलत बात है। राजनीति हम करेंगे, मरहम लगाने की राजनीति हम करेंगे, अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ठीक है रागिनी, जब आप बोल रहे थे वो शांत, एक बार उनको बोलने दीजिए। ठीक है, आप जवाब। गांधी जी ने हमें सिखाया था, ठीक है, अन्याय का साथ देने वाला खुद अन्याय का सहभागी होता है। ठीक है रागिनी, आप अपने प्रशासन को चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और हम आपकी गलतियों को दिखाने के लिए जवाब सुनिए प्लीज। ठीक है, लोकतंत्र है या तानाशाही? शलमणि त्रिपाठी जी, आपने किसानों को नहीं रौंदा, आपने देश के लोकतंत्र को रौंदा है, आपने भारत माता की आत्मा को रौंदा है, आपने देश के संविधान को रौंदा है, और ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। शलमणि त्रिपाठी जी, और कविताएं आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो नाश निश्चित है योगी सरकार का। कुछ ठीक है रागिनी नायक जी, हो गई आपकी बात। अब कम से कम थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। मैंने पूछा राजस्थान में आखिर क्यों वहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। बस्तर के सिलेगर में किसानों के ऊपर फायरिंग हुई है, वो 5-6 महीने से किसान वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इतना वक्त नहीं है कि जाकर वो वहां पर मुलाकात कर पाए और उनको लखनऊ और उत्तर प्रदेश आना है। इस पर भी तो बोले ना कांग्रेस पार्टी, हर जगह किसानों पर कहीं भी अत्याचार हो रहा है वो गलत है और ये रोका जाना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। शलमणि त्रिपाठी जी, लेकिन विपक्ष, अब सरकार इसलिए होती है कि विपक्ष आवाज उठाए, सरकार इसलिए होती है कि विपक्ष आवाज उठाए। ठीक है रागिनी जी, एक सेकंड, शलमणि त्रिपाठी जी, विपक्ष को क्यों नहीं जाने दे? ठीक है रागिनी जी प्लीज, राजस्थान में ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी। अब जवाब सुनिए शलमणि त्रिपाठी जी, विपक्षी पार्टियों को क्यों रोका जा रहा है? चित्रा जी, रागिनी जी को जितना समय आपने दिया उसका आधा ही समय मुझे दे दीजिएगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। ये कांग्रेस पार्टी ने जो देश के साथ किया है, पूरा देश देख रहा है,
धारा 370 हटाने की बात रही हो, राहुल गांधी की भाषा देख लीजिए, इमरान खान की भाषा देख लीजिए। ट्रिपल तलाक हटाने की बात रही हो, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम, पूरे देश को आग में झोंकने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जब जब कोई ऐसा कानून आया, नागरिकता संशोधन कानून आया, दंगा भड़काने का काम, उपद्रव कराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस किसान आंदोलन, उसी पे आ रहा हूँ चित्रा जी, उसी पे आ रहा हूँ। किसान आंदोलन को हिंसक कराने, किसान आंदोलन में लाशें गिरवाने, किसान आंदोलन में खून बहाने का जो काम किया वह भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके दफ्तर में भिंडरवाला की टी शर्ट बंट रही है? कांग्रेस पार्टी है। कौन सी ऐसी पार्र्टी है जो खालिस्तान और बब्बर खालसा को सपोर्ट कर रही है, उसको दोबारा से खड़ा कर रही है? तो कांग्रेस पार्टी है। इसका जवाब मैं ले लूंगी राजनीति से। कैसी त्यागी जी 10 सेकंड। कांग्रेस पार्टी इस देश के साथ आग जैसा खेल रही है, लेकिन ये देश था, देश है, देश रहेगा। कांग्रेस पार्टी रागनी आप जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों को भी एक बार चर्चा में लेकर आते हैं। ठीक है, एक्सपोज हो चुके हैं। केसी त्यागी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, आपकी ओर से कहा गया है कि ब्रिटिश काल के अत्याचार की याद दिलाती हैं तस्वीरें जिस तरह की उत्तर प्रदेश में दिखी हैं। क्या सरकार मौजूदा परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रही है? इस वजह से आ रही हूं पूनावाला जी आपके पास। केसी त्यागी जी का एक बार रुख करते हुए, आपको ये क्यों कहना पड़ा? क्या स्थिति संभाल नहीं पा रही है सरकार उत्तर प्रदेश में? नहीं, इस तरह की घटनाएं मैं गांधी जी के आंदोलन में देखता था, जिसके चित्र अभी भी मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने उनको याद किया है, कैसे निहत्थे और बेबस और महिलाओं पर भी दांडी मार्च में लगातार पिटाई होती रहती है, लोग चुपचाप देखते रहते हैं। मेरे कांग्रेस के और भाजपा के मित्रों के विवाद से जो मुख्य मुद्दा है वो हटता जा रहा चित्रा जी, और वो मुद्दा ये है कि जो बेबस लाचार किसान हैं उनको जिस तरह से कुचला गया है, जो हिंसा हुई है और उसके बाद जो प्रति हिंसा हुई है, ये 2 दिन पहले जो हमने गांधी जी की जयंती मनाई है उसके खिलाफ है, हिंसा भी और प्रति हिंसा भी। अब ये जरा से प्रशासनिक अधिकारी और जिले के छोटे नेता किस तरह से मुसीबत में सरकारों को डालते हैं, उसका नतीजा है। ये घटना 25 सितंबर से चित्रा जी शुरू होती है। किसान कांग्रेस बीजेपी के नेता या मिनिस्टर जगह जगह जा रहे हैं पार्टी के प्रोग्राम को लेकर के। 25 सितंबर को किसान काले झंडे दिखाते हैं। 26 तारीख को किसानों पे मुकदमे दर्ज होते हैं। 27 तारीख को किसानों के घरों पर छापे पड़ते हैं, महिलाओं से बदतमीजी होती है, और उसके बाद जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है। अब मेरे पास जो रिपोर्ट है वो तो ये है कि जो LIO की LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रपट थी वो भी इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं की, और उसके बाद राज्य मंत्री ने जो बयान दिया वो मुख्य कारण है इस विवाद का। इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस्तीफे, अमानवीयता, ये सब चीज कहने का अधिकार है, लेकिन असली बात जो है, एक मंत्री का ये बयान है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। विरोध करने वालों आकर सामना करो, हम आपको सुधार देंगे। मैं केवल मंत्री या सांसद नहीं हूं, जो लोग मेरे विषय में जानते हैं उनको पता होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं। जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने भाजपा के मित्र सलमनी जी से कहना चाहता हूं, चूंकि वो पत्रकार भी रहे हैं और संवेदनशील भी हैं, ये भाषा किसी राजनेता की नहीं हो सकती। हम जनता को ललकारते नहीं, हम तो चित्रा जी 50 साल से हम तो सत्याग्रही हैं परमानेंट, कोई 30-35 बार तो जेल जा चुके हैं, 150 हमने कम से कम धरने रखे होंगे। हमने सब सरकारों को देखा है, लेकिन मंत्रियों की ये भाषा नहीं होती है। जो बड़े पदे पर लोग हैं उनको समाज के अंतर विरोधों को पाटने का काम दिया जाता, ना कि उजागर करने का। बिल्कुल, वो इतने बड़े पद पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। शलमणि त्रिपाठी जी, आपको अंदाजा है अगर हम उकसाने वाला कोई भी बयान देंगे तो यकीनन क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जिस तरह की तस्वीर उन्होंने तो बकायदा कोट किया, और कौन से सांसद व मंत्री हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जवाब दीजिएगा। राजीव राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले दोनों ही किसान नेताओं का मैं रुख कर लेती हूं। मेजर सिंह पूनावाला जी, जो परिस्थिति बनी हुई है, देखिए यहां पर जो मंत्री हैं और उनके बेटे की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अगर घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी हो, कोई भी वीडियो सामने आ जाए तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। तो ये बात भी उनकी ओर से कही जा रही है। जी, जो हमारा सोचना है मोर्चे का, जो वहां घटना खलीमपुर खीरी में वापरी वो अचानक सडनली नहीं हुई। वो बाप प्लान
जानबूझकर मिश्रा और उसके बेटे के दोस्तों ने और उस परिवार ने की है, उसका सबूत जो हम पीछे जाएंगे। जो पहले भाई साहब बोलते थे 25 सितंबर को जब उनको पालिया में काले झंडे किसानों ने दिखाए, उसने जो बोला उनकी वीडियो है, अखबारों में चर्चा हुई है। उन्होंने बोला कि 2 मिनट में हम आपको सुधार देंगे। हम एमपी बनने से, सांसद बनने से पहले, एमएलए बनने से या मंत्री बनने से पहले क्या चीज थे, जब हम उस रूप में आ गए आपको तो खलीमपुर भी, खीरी भी छोड़ना पड़ेगा। उनका कहने का भाव था कि हमारे आगे, हमारे गृह विभाग हमारे नीचे है, हम केंद्र के मंत्री हैं, हमारे आगे कोई किसान बोलेगा, कोई देश का लोग बोलेगा। वो उनको इस ताकत का, राजनीति की ताकत था, उसका नशा था। वो महसूस करते थे जे किसानों ने हमें बेइज्जत कर रहे हैं काले झंडे दिखाकर। जे उसकी बदले की भावना थी। जब वहां घटना वापरी, उप मुख्यमंत्री साहब तो चले गए, किसान तो शांतपुर कोई नारा नहीं लगा रहे, प्रोटेस्ट काले झंडे लेकर खड़े थे, किसी को मंदा नहीं बोलते थे। आपने भी वीडियो देखी, हमने भी देखी, गाड़ियां आती हैं, किसानों को कुचलकर आगे निकल जाती हैं। वो उन गाड़ियों के, गाड़ी में एक उनके परिवार की, मिश्रा जी के बेटे की गाड़ी है, और वो गाड़ियां कौन थी, वो इनके लोग थे। अब जे इंसाफ की बात वो करते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को उनको इस्तीफा लेना चाहिए। जिस महकमे का मंत्री होगा, ठीक है, उसके नीचे ही कि पुलिस मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर किसान संगठनों में से ही कुछ बड़े चेहरों की ओर से, सर सुनिए ना, अगर ये कहा जाएगा कि बक्कल उतार देंगे बड़े बड़े मंचों से, तो क्या ये उकसावे वाली बात नहीं है? दोनों ही तरफ से कोई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जो उकसावे वाला हो, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन ये कौन सी भाषा होती है? इस बात का आपको भी तो ख्याल रखो। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, जो बातें कही गई हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ सर, जो बातें आपने कही हैं। हमारे साथ एक और किसान नेता है कुलदीप सिंह धालीवाल जी, उनसे भी एक बार सवाल पूछ लेती हूँ। सुन रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही शब्द हमारे खट्टर जी बोल रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री। संविधान कौदिया पर रहने वाले, जिन्होंने हमारे देश को चलाना है, पुरअमन तरीके से चलाना है, बिल्कुल, वो लोग बोलते हैं। किसी को भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, ठीक है, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, उन तक आवाज जा रही है क्या? हेलो, हाँ जी चित्रा जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, अपनी बात रखिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग, चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। राजीव राय जी, सीधे आपका रुख करते हुए उसके बाद मैं कुलदीप जी आपके पास आऊंगी, तब तक उस दिक्कत को भी हम दूर करते हैं। राजीव राय जी, लेकिन यहाँ पर मंत्री और उनके बेटे की ओर से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि अगर हमारी गलती हो, कहीं भी वीडियो पाया जाए तो हमारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई। उनके बेटे के खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज हो गई है, लेकिन उनका यह दावा है कि हम लोग तो थे ही नहीं। जो वीडियो सामने आए हैं, पहले गाड़ी पर पथराव किया गया, डंडे से वार किया गया, उसके बाद गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का हादसा हो गया। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। राजीव राय जी, क्या है पक्ष इस पर समाजवादी पार्टी का? चित्रा जी, मंत्री जी कल से ही बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, और जब वीडियो आया है आज, जिस तरह से मैंने भी उस वीडियो को देखा है, दिल दहलाने वाला जो वीडियो आया है, किसी भी हालत में, किसी भी आधार पर अगर उसको जस्टिफाई किया जाए तो सभ्य समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए ठीक नहीं है। कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। माननीय मंत्री जी पहले धमकी देते हैं, मंत्री जी की भाषा होती है, आप कोर्ट में भी जाएंगे तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कुछ शब्द होते हैं, तो धमकी देते हैं, फिर बाद में ये विरोध होता है, उसके बाद आप गाड़ी से उड़ा देते हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, देखिए मेरी बातें बुरी लगेगी, सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अगर किसी सरकार के मंत्री की ऐसी भाषा हो और सरकार में बैठे हुए लोगों का ऐसा बैकग्राउंड हो, जब मंत्री जी ये कह रहे थे कि सांसद, विधायक और मंत्री बनने से पहले मैं क्या था, मेरा इतिहास पता कर लेना, तो मुझे याद आया कि इतिहास ये भी है कि इस देश को गृह मंत्री बनने से पहले ताड़ेपार का इतिहास रहा है, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इतिहास भी आपराधिक रहा है। तो अगर इस तरह के इतिहास के साथ आप पद पर आते हैं, धमकी देते हैं और उस तरह से किसानों के साथ अत्याचार करते हैं, सबसे पहले अगर थोड़ी भी नैतिकता माननीय मंत्री जी में हो और जो बात कह रहे हैं सच है,
तो सरकार उनकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक उनके है। हैं। आप भी कह रहे हैं कि इस्तीफा हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव भी बार बार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से शलमणि जी आपके ही पास आते हुए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बाकी विपक्षी दल क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप खुद आपके ही जो सहयोगी हैं, आप सुन रहे थे केसी त्यागी साहब को, वरुण गांधी, मैं आ रही हूं आपके पास रागनी जी, एक बार शलमणि त्रिपाठी जी की बात हो जाए। खुद आपके ही वरुण गांधी जो कि सांसद है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आत्मा को विचलित कर देने वाला ये वीडियो है और अब तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। क्या कर रही है आपकी पुलिस और प्रशासन वहां पर? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और इसमें किसी को बहुत ज्यादा सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है और पूर्व में भी आपने देखा है, हम कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं करने जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं दोबारा ये कह रहा हूं ये बात कि जो भी दोषी होगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, जो भी इसमें शामिल होगा, जिसने भी इस घटना में अपनी भूमिका निभाई होगी उसको निश्चित तौर पर कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग गिद्ध राजनीति करने आ रहे हैं उनको भी देश देख रहा है कि कैसे एक अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ पर राजनीति करने लोग चले आए। प्रियंका वाड्रा छत्तीसगढ़ क्यों नहीं गई, जहां पर आदिवासियों को मार दिया गया, और हमारे केसी त्यागी साहब को क्यों नहीं अंग्रेजों का शासन छत्तीसगढ़ में याद आया? प्रियंका गांधी पंजाब में क्यों नहीं गई? पंजाब में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति है, वहां पे पाल घर में साधु मारे गए, क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी चले गए? और कितने संवेदनशील है ये तो हाथरस आते वक्त इनके दिखाई दे गया था कि हाथरस में जब ये आ रहे थे तो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ के किस तरह ठहाके लगा रहे थे। इस बार जब यहाँ पर आए हैं तब भी पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट किस तरह हुआ है ये आपने देखा कि एक तरफ झाड़ू लगाया जा रहा है, एक तरफ वीडियो जारी किया जा रहा है। अगर आप में नैतिक साहस है तो जाइए छत्तीसगढ़ में, जो आदिवासी बच्चे मारे गए, जिन पर आपकी पुलिस ने कत्लेआम किया है, नरसंहार किया है, और आप बयानों की बात करते हैं। बयान तो इस देश में प्रधानमंत्री ने दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उस बयान के लिए माफी मांगिए, उस बयान पे आपको अरे अभी तो वर्तमान में रहेगा जो वीडियो सामने आए शलमणि त्रिपाठी जी, ठीक है। लेकिन केसी त्यागी साहब को लेकर भी आपने सवाल पूछे। रागनी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। त्यागी साहब वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, पंजाब की घटनाओं को देखने के बाद त्यागी साहब के मन में ब्रिटिश काल की याद क्यों नहीं आती? मैं फौरन इसके बाद तुरंत रागनी आपके पास आऊंगी। त्यागी साहब, यूपी को देखकर ही आपको क्यों याद आती है ब्रिटिश काल की? त्रिपाठी जी, मैं आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के शासन काल में 19 महीने जेल रहा हूं। आपका मुझे पता नहीं उस समय आप कहां थे। और 22 बार कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जेल रहा हूं, इसलिए मुझे उनके साथ मत मिलाइए। मैं चौधरी चरण सिंह, देवीलाल और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जेल रहा हूं। मैं तो आपको मित्रवत सुझाव दे रहा हूं, कैसे आपके मंत्री के बयान से मोदी जी की भी और योगी जी की भी फज्जत करने का काम हमारे मित्र लोग कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह के बयान ना दिए होते, मैं भी 50 साल से पॉलिटिक्स में हूं, मैं राज्यसभा में रह चुका हूं, लोकसभा में रह चुका हूं। ये भाषा किसी जनप्रतिनिधि की नहीं है। आई फील शेम ऑन इट। अगर वो आपकी पार्टी का एमपी है, आप पूछिए, ये मवालियों की भाषा है। आप तो किसानों को मवाली कहते हो ना, ये मोदी जी की भाषा नहीं है, ये योगी जी की भाषा नहीं है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी मेरे नेता की भाषा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उससे जवाब मांगिए। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। चुनाव का वक्त है, वो तो आएंगे, लेकिन आप उनको ऐसा मौका क्यों प्रदान कर रहे हो? किसान आंदोलन चल रहा है, आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन किसान जुल्म में है, जाति में है, शोषण में है। 27 रुपए रोज उसको मिलता है, 27 रुपए रोज, और एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को उससे ज्यादा मिलता है। इसीलिए किसानों की जो दुर्दशा है, जो उनकी परिस्थितियां हैं, जो उनकी हालत खराब है, उस पर अगर कोई बोलता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी मित्रवत कहा मैंने, और मैं फिर कहना चाहता हूं, उसने योगी जी के लिए भी, मोदी जी के लिए भी, और चुनाव के वक्त बीजेपी के लिए भी परेशानियां पैदा की। अपने ही लोगों से क्या फजीहत हुई है पार्टी की? शलमणि जी इस पर बोलेगा, लेकिन एक बार जरा वो वीडियो दिखा देते हैं। और ये महत्वपूर्ण सवाल केसी त्यागी की ओर से खड़े किए गए हैं, इस पर आप आएगा, लेकिन जरा वो दोनों वीडियो जो सामने आए हैं आप देखिए। किस तरह से एक तेज रफ्तार थार आती है गाड़ी और उसके बाद कुचलते हुए आगे निकल जाती है। हालांकि इस वीडियो को लेकर दो अलग अलग पक्ष सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक का ये कहना है किसानों को कितनी बेरहमी से मारा गया, जानबूझकर ये गाड़ी चढ़ाई गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये दूसरा वीडियो आपके सामने है, ये ड्राइवर है जिससे जबरदस्त वहां पर कुछ लोग इसके साथ मारपीट भी कर चुके हैं। लथपथ खून से ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद इसको जबरदस्ती कबूल करवाया जाता है कि बताओ तुम्हें टेनी ने यहाँ पर भेजा है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए। तो ये अलग अलग परिस्थिति जिस तरह की जन्मी, एक बार सुन लेते हैं क्या इस से कही जा रही है। सिक्कों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना जी।
टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है कि उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं। दादा हम गाड़ी नहीं चलाते। ये वायरल वीडियो है, ये दोनों ही वायरल वीडियो है। वीडियो की सत्यता क्या है, जांच के बाद ही सामने आ पाएगी स्थिति और ज्यादा। और इसके साथ ही यकीनन इसके आगे पीछे का जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी उसके क्लिपिंग्स है। यकीनन सरकार के पास या कहीं ना कहीं पूरे वीडियो जरूर मौजूद होंगे जो देश के सामने आने चाहिए। रागनी, मैं आ रही हूं एक बार केसी त्यागी की बात पर, शलमणि त्रिपाठी जी का जल्दी से। त्यागी जी, ये तो आपके सहयोगी हैं, सहयोगियों की बात को भी दरकिनार करेगी अगर। मैं आ रही हूँ रागनी, आपने पिछले सेगमेंट से रोका हुआ है, बोलने ही नहीं दे। रागनी जी आप ही बोल रही थी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा ना, विपक्ष से ज्यादा सवाल तो पूछे नहीं जाएंगे वीडियोस पे। मैं आ रही हूँ रागनी जी, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए प्लीज। शलमणि जी, जो केसी त्यागी ने बात कही है उस पर जवाब दीजिए। केसी त्यागी जी, आपके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपको बड़ा मानते हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है, इस महाभारत में ऐसी भाषा मत बोलिए कि कौरव मजबूत हों। कौरव कौन है आपको पता नहीं? कौन किसान आंदोलन को भड़का रहा है? कौन किसान आंदोलन के पीछे खड़ा है? पंजाब में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून पहले से लागू है और आज कौन उसका विरोध करवा रहा है? कौन महाराष्ट्र में वहां किसानों का शोषण कर रहा है? आपको नहीं पता? आप तो दिल्ली बैठते हैं, आपको लुटियंस की सारी साजिश पता है, कैसे फंडिंग की जा रही है, कैसे खालिस्तान को दोबारा से, जिसको हम सबने मिलकर जिसका समूल नाश कर दिया था, उसको दोबारा से कांग्रेस पार्टी खड़ा करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस ने तो हमेशा देश के साथ गद्दारी की। मैं तो कहता हूं 370 के मसले पर आप देखिए राहुल गांधी की भाषा और इमरान खान की भाषा में क्या त्यागी थी, आपको फर्क नजर आता है? तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि इस महाभारत में कौरवों को मजबूत मत कीजिए। आपके सुझावों का स्वागत है, आप हमारे मित्र नहीं, आप हमसे बड़े हैं, आकर आप डांटिए फटकारिए, लेकिन ये अपने बयानों से ये जिनको एक्सपोज करिए कैसे किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस इस देश में नफरत फैलाना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है क्या कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन की आड़ में? रागनी नायक जी, ठीक है, चलो, लाल किले को हमला कराया कांग्रेस पार्टी ने, लाल किले की पवित्रता को इन्होंने भंग किया, लाल किले की अस्मिता को भंग किया, लाल किले पर ट्रैक्टर दौड़वाए, कांग्रेस पार्टी ने फंडिंग किया। आपको ये नहीं पता? थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। अरे छत्तीसगढ़ भेजिए प्रियंका वाड्रा को, छत्तीसगढ़ भेजिए, बहरहाल छत्तीसगढ़ में जाके झाड़ू लगाएं। अरे शांत रहिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, डिबेट चलने दीजिए। राहुल गांधी को भेज दीजिए, झाड़ू लगाएं। देश की संसद में आक्रमण हुआ था, आतंकियों द्वारा, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की संसद में आतंकी घुस गए थे। लाल किला छोड़ दीजिए, 2014 के बाद इस देश में आतंकी हैसियत नहीं हुई आतंकी हमला करने की। आपकी सरकार ने आतंकियों को पाला पोसा। आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, आराम से, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आराम से अपनी बात रखेंगे। बेहद गंभीर मामला है, संवेदना दिखाइए किसानों के प्रति, किसानों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाइए। आज मैं दो बातें उठाई गई यहाँ पर जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। चित्रा, थोड़ा आपको भी नियंत्रित करना चाहिए डिबेट को। दो बातें, पहली बात ये कही गई कि कांग्रेस पार्टी इवेंट मैनेजमेंट करती है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि खाली टनल में हाथ हिलाना, मोर को दाना चुगाते हुए फोटो खिंचवाना, अपने माता जी के चरण छूने के लिए 50 फोटोग्राफर को लेकर जाना, इसे इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और इसीलिए जब सफाई अभियान, नकली सफाई अभियान में झाड़ू लगा रहे थे ना मोदी जी, तो देश की जनता कह रही थी कि गांधी जी के चश्मे को नहीं, उनके नजरिए को अपनाइए, वो आप नहीं कर पाए। अब मैं दूसरी बात का जवाब देती हूँ। जो आप खालिस्तान, भिंडरावाला, वो जो एक सरदार जी की फोटो चल रही है ना, लगता है ये भारतीय जनता पार्टी ने भिंडरावाला की टी शर्ट पहनाकर वहां पहुंचा दिया है, क्योंकि पहले दिन से इनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से किसान आंदोलन का नाम खराब करें, उन्हें दागदार करें। और इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको जरा समझा देती हूँ। तो शुरू में क्या होता है, मोदी जी कांटे बिछा देते हैं किसानों की राह में, राजमार्ग खुदवा देते हैं कि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए। उसके बाद सुनियोजित तरीके से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, चाइनीज एजेंट, मवाली, ठुल्ला और पता नहीं गुंडे क्या क्या कहा जाता है, इसलिए कि ये नाम इनके साथ चिपक जाएं। उसके बाद एक एसडीएम ऑर्डर देता है पुलिस वालों की लाठी से सर फोड़ दीजिए, और उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लठ उठा लो किसानों के खिलाफ, और अगर किसानों को मारकर जेल जाओगे तो नेता बनकर बाहर निकलोगे। उसके बाद गृह राज्य मंत्री ये मुख्यमंत्री ने कब कहा था? और कहते सुधर जाओ किसानों, नहीं तो 2 मिनट में सुधार दूंगा। मुख्यमंत्री ने कही है क्या ये बातें कि लठ बजाओ? एक सेकंड, रागनी नायक, ऊपर के 300 ये मुख्यमंत्री ने कब कहा था? लठ निकालो, ये खट्टर ने नहीं बोला है क्या? ये खट्टर ने नहीं बोला है क्या? आप अपना ज्ञान बढ़ाकर आइए।
लठ निकाल लो, मुख्यमंत्री खट्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने बोला है। और गृह राज्य मंत्री ने कहा सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में सुधार दूंगा। जानते नहीं हो मैं पहले क्या था, 302 का मुकदमा चल रहा था उनके ऊपर, ऐसे धमकाया जा रहा है। और फिर इस पूरी क्रोनोलॉजी में अंत में यह होता है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है और योगी और मोदी अपने मुंह में दही जमाकर बैठते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है रागिनी जी, हो गई आपकी बातें। ठीक है, वह पूरा ज्ञान बढ़ाकर यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे लगा कि यूपी के संदर्भ में आपने ये बात की है, इस वजह से मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा था। ठीक है आपकी बात, लेकिन बार बार आपसे भी पलटकर अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, एक सेकेंड सुनिए ना मैडम, छत्तीसगढ़ या राजस्थान पर लेकर भी तो कुछ बोल दीजिए। वहां के किसान नहीं है, यूपी के किसान वहां के किसान नहीं है। मोदी सरकार प्रचंड ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी देश से ऊपर नहीं हो सकती है। शलभ मणि त्रिपाठी जी अपनी बात, ठीक है बिल्कुल है, नहीं बोलनी चाहिए उनको इस तरह की भाषा। किसी को भी किसानों के खिलाफ इस तरह की भाषा को बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और कहीं भी कोई भी प्रदेश का हिस्सा हो वहां पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए किसानों पर। ठीक है शलभ मणि जी, क्लोजिंग कमेंट, ये स्थिति क्यों बनाकर रखी हुई है आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में? और कम से कम विपक्ष को तो जाने का मौका दीजिए। अगर आपके कोई नेता नहीं जा रहे हैं तो विपक्षी दलों को ही जाने दीजिए वहां पर। देखिए विपक्ष वहां पर क्या करने जा रहा है चित्रा जी, मुझे लगता है कि ये सवाल आप भले इसका जवाब खुद आप मुझसे पूछ रही हैं, ये आपको भी पता है। कल तो मैं आपके चैनल पे देख रहा था, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता का बयान चल रहा था, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता रावत वाड्रा जी का बयान चल रहा था। इतने बड़े किसान हैं, हरियाणा में किसानों की जमीन लूट ली, यहाँ उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट बनाकर किसानों की जमीन अमेठी में लूट ली, इतने बड़े। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से यूपी में कांग्रेस को नया जीवन मिलेगा। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 47% ने हाँ में जवाब दिया है, 53% ने नहीं में जवाब दिया है। अब आगे क्या होता है? प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर किस रूप में आगे बढ़ती है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।